आज हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 9 का कि ओरियोलर टिश्यू का क्या क्या फंक्शन है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओरियोलर टिश्यू। इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कि हमारे अंगों के बीच में खाली जगह भरा हुआ है। जैसे मान लिया कि हमारा बॉडी का ये अंग है, ये स्टमक है, ये लीवर है, ये पेनक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बड़का इंटेस्टाइन है और नीचे इस सब को भगवान जी ने सेट कर दिया है, इन ऑर्गनों को सेट कर दिया है। अगर इसके बीच में खाली जगह रहेगा, ढक ढक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा अंग अपने में बुकनी हो जाएगा। जखनी हम लोग गौरी पर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुकनी बाकनी हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके बीच के जगह को भरने के लिए कौन टिश्यू का भगवान जी प्रयोग किए थे, माने जो टिश्यू का प्रयोग किए थे भगवान जी, उस टिश्यू का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है, ओरियोलर टिश्यू। अच्छा, एडियोलर टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यह अंगों की भीतर की खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। अब इसमें चोट लगता है तो ये अपने फिलअप कर लेता है। बॉडी का पूरा ऑर्गन है तो ऑटो फीलिंग सिस्टम रहता है, कट जाता है तो दवाई से नहीं छूटता है। हम लोग जानते हैं कि जल्दी जल्दी दवाई ला के बांध ली तो दवाई ही जो क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है कि इसको जो कट गया है तो इसको बैक्टीरिया इसमें से घुस न जाए और ये वहाँ जाके अपना अंडा बच्चा देना न शुरू कर दे। इसको ढकने के लिए हम बनाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं कि एंटीबायोटिक इसमें काम बैक्टीरिया उत्पन्न न हो, पहले ये देने रहते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक का जरूरी नहीं है, अगर घाव कट गया तो खनिया उसको बढ़िया से पैक कर देंगे तो उसको कोई एंटीबायोटिक का जरूरी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 80% डॉक्टर बिना मतलब के एंटीबायोटिक का प्रयोग करता है। एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से क्या होता है कि शरीर का जो बैक्टीरिया हानिकारक है वही नहीं मरता है, लाभकारी है बैक्टीरिया ही मर जाता है, और वो दूसरा चीज से जो प्रोटेक्शन करने वाला है उसको वो भी प्रोटेक्शन हमारे शरीर का खत्म कर देता है, दूसरा बीमारी और होने लगता है। दवाई जो आदमी ज़्यादा खाता है उसको ज़्यादा बीमारी होने का कारण यही है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, वो हम लोग सोचते हैं कि कितना हाथ साबुन से धो धा के खाते हैं। हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सिर्फ हाथ साबुन से धोने का कोई जरूरी नहीं है, वो ऐसे ही हाथ धोया, लाइन में लग गया, खिचड़ी लेके खा गया, उसको क्यों नहीं बीमारी हो रहा है? उसके शरीर में वो बैक्टीरिया के विरुद्ध, रोज खाता है वही बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के विरुद्ध में एंटीबॉडी तैयार हो जाता है और वो बीमारी को फैलने से रोक देता है। उस बैक्टीरिया का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इस बात को समझिए, इतना आसान बात नहीं है। रोज दिन डॉक्टर कहे कि साबुन से हाथ धो, यही करिए वो करिए। अरे बिना धोले भी कभी खा के देखो, सुनने में बहुत खराब लगता है लेकिन ये खराब बात नहीं है। हल्का फुल्का बैक्टीरिया खाया करो, ये बात समझ रहे हैं। इट इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, और फॉर एग्जांपल क्या इसका है, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच के खाली जगहों को भरने के लिए ओरियोलर टिश्यू का काम होता है, एरियोलर टिश्यू का काम होता है। और अराउंड द ब्लड वेसल एंड नर्वस, और नर्व्स और ब्लड वेसल्स के बीच में जो खाली जगह उसको भी यही से भरा जाता है। तो समझने में कोई दिक्कत है इसको? नहीं तो अभी इतने समझिए, ज़्यादा समझने का जरूरी नहीं है। और इसको लिखने का पर बनाइए नहीं कि हम हमेशा इसको अंग्रेजी में रट के लिख लेंगे। इसको दिमाग हमारा हिंदी में काम करता है तो हिंदी में याद कर लीजिए, और जखनी जोन भाषा का तखनी लिख के इसको क्वेश्चन को बुक नहीं करके लिख लीजिए।